नॉर्मेलिटी, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी को डिफाइन करते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolved in 1 liter of solution। सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट पर डिजॉल्व है उसी को कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के डिजॉल्व हैं उसी को कहते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। इसका यूनिट होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट per liter। दिस इज यूनिट ऑफ नॉर्मेलिटी। अब यहां पे हमको समझना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। जिसको अभी तक हम लोग WA से रिप्रेजेंट कर रहे थे। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। अब हमको समझना होगा इक्विवेलेंट मास क्या होता है। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सोल्यूट। इक्विवेलेंट मास डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द सोल्यूट। Equivalent mass molar mass absolute by factor A। अब यहाँ पे फैक्टर A हमको समझना पड़ेगा। फैक्टर A क्या है? फैक्टर फॉर एसिड फैक्टर A इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड के केस में ए की वैल्यू एसिड के बेसिसिटी के इक्वल होगा। बेसिसिटी मींस हाउ मच OH माइनस ऑफ बेस कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। मतलब एसिड का एक मॉलिक्यूल बेस के कितने मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। Number of molecule of base that can be neutralized by single molecule of acid is called basicity of acid। आप सिंपली कर सकते हो number of furnissible H plus, number of ionizable hydrogen in a molecule of acid। अगर कोई एसिड है तो उसके पास जितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे उसके नंबर को कहेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, और बेसिसिटी की वैल्यू ए की वैल्यू के इक्वल होगी। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर HCl है तो ए की वैल्यू 1 होगा। अगर एसिटिक एसिड है ए की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यही H आयोनाइज होगा, ये तीनों हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं होते हैं। अगर H2SO4 है, H2SO4, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। H3PO4 है तो H की ए की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है। मतलब हमको देखना है एसिड के पास कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, वही ए की वैल्यू हो जाएगी। उसी को हम बेसिसिटी ऑफ एसिड कहते हैं। फॉर बेस, अगर हमारा सोल्यूट बेस है
तो ए क्या होगा, फैक्टर ए विल बी एसिडिटी ऑफ बेस, मतलब एक बेस कितने H प्लस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, दैट इज एसिडिटी ऑफ बेस। अब देखिए ए नंबर ऑफ OH माइनस के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल NaOH का 1 होगा, CaOH होल ट्वाइस 2 होगा, AlOH होल थ्राइस 3 होगा। मतलब किसी भी बेस का कितने OH माइनस है, बेस के पास कितने OH माइनस है, नंबर ऑफ OH माइनस जो होगा उसी को हम कहेंगे एसिडिटी ऑफ बेस, और एसिडिटी की वैल्यू ए की वैल्यू के इक्वल होता है, यानी कि फैक्टर ए की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमारा जो सॉल्यूट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाई रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा वही ए की वैल्यू हो जाएगी। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, दिस मींस इफ सॉल्यूट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, देन इस केस में क्या होगा, ए इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ए रिड्यूसिंग एजेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया उसका जो नंबर होगा वही ए की वैल्यू हो जाएगी। अगर कोई साल्ट है, फॉर साल्ट, अगर कोई साल्ट सॉल्यूट है तो ए की वैल्यू नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन अ फॉर्मूला ऑफ साल्ट। साल्ट के सिंगल फार्मूले में, यूनिट फार्मूले में टोटल कितने पॉजिटिव चार्ज हैं या कितने नेगेटिव चार्ज हैं उसके नंबर को हम ए की वैल्यू कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो 1 हो जाएगा, CaCl2 की बात करें तो 2 हो जाएगा, AlCl3 की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। देखिए NaCl में 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव चार्ज, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव भी सेम है नेगेटिव भी सेम। कभी भी साल्ट अगर न्यूट्रल है तो चार्ज की वैल्यू सेम होगी, और जो चार्ज की वैल्यू होगी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होती है। जो चार्ज की वैल्यू होगी वही ए की वैल्यू होगी, वही फैक्टर ए होगा। तो फैक्टर ए NaCl के लिए 1, CaCl2 के लिए 2 और AlCl3 के लिए 3 हो जाएगा। देखिए अगर जो सॉल्यूट है वो एक आयन है तो क्या होगा, फॉर आयन ए इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज ऑन द आयन। अगर सॉल्यूट आयन है तो उस आयन के ऊपर कितना चार्ज है वही ए की वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल Na+1, Ca2+2, O2-2, Al3+3, मतलब चार्ज की वैल्यू देखिए सीधे कि जिस आयन पे जितना चार्ज होगा उस चार्ज का जो नंबर होगा दैट विल बी वैल्यू ऑफ ए, फैक्टर ए की वैल्यू हो जाएगी वो। अब देखिए हमारे पास जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट अगर कोई एटम है, फॉर एटम, तो फैक्टर ए की वैल्यू होती है बैलेंसी ऑफ एटम। अगर एटम है तो उसकी बैलेंसी फैक्टर ए की वैल्यू होगी। तो देखो जो नॉर्मेलिटी का फार्मूला है इसमें फैक्टर ए डिपेंड करता है सॉल्यूट किस टाइप का है, सॉल्यूट किस टाइप का है। अगर सॉल्यूट एक एसिड है तो फैक्टर ए बेसिसिटी होगा, सॉल्यूट एक बेस है तो फैक्टर ए एसिडिटी होगा, सॉल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो फैक्टर ए की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। अगर सॉल्यूट रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फैक्टर ए की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा। अगर सॉल्यूट साल्ट है तो साल्ट में कैटायन और एनायन होते हैं, और साल्ट अगर न्यूट्रल है तो कैटायन और एनायन के चार्ज इक्वल होते हैं, तो फैक्टर ए की वैल्यू कैटायन और एनायन के चार्ज के वैल्यू के इक्वल होगा, चाहे आप कैटायन का चार्ज कंसीडर करिए या एनायन का, किसी एक का कंसीडर करना, दोनों का नहीं। हाँ, अगर सॉल्यूट आयन है तो नंबर ऑफ चार्ज जो होगा आयन के ऊपर वही फैक्टर ए की वैल्यू होगा, और अगर सॉल्यूट हमारा कोई एटम है तो फैक्टर ए की वैल्यू उस एटम की बैलेंस ही होगी। इस तरह से अलग अलग केस में फैक्टर ए की वैल्यू अलग अलग होती है, और ये सॉल्यूट टू सॉल्यूट वेरी करता है। तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमको सॉल्यूट का नेचर पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो है क्या, इनमें से किसी एक कैटेगरी में बिलोंग करेगा वो। क्लियर? अब देखिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वन मिनट, ये फार्मूला था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बाई फैक्टर ए। ऐसे देखिए यहाँ पे ए इक्विवेलेंट मास का वैल्यू है, ए वैल्यू हम यहां से इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अगर हम यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई मोलर मास बाई ए। इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू ए फैक्टर ए बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये वैल्यू किसकी हो गई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू फैक्टर ए बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, इनटू वॉल्यूम इन लीटर। हम वॉल्यूम को ml में लिख सकते हैं, अगर ml में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml, यहाँ पे होगा इनटू फैक्टर ए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कुछ कॉमन चीजें हैं, ये पूरा पार्ट कॉमन मिलेगा आपको। जैसे हम मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, मोलरिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दिस इज फार्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी के फार्मूले में और नॉर्मलिटी के फार्मूले में एक कॉमन पार्ट है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो वैल्यू ऑफ मोलरिटी, दिस इज वैल्यू ऑफ मोलरिटी। तो आप लिख सकते हो इक्वल टू मोलरिटी इनटू फैक्टर ए, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू फैक्टर ए। दिस इज रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ऐसे अगर आपको मोलरिटी पता है तो सॉल्यूट का फैक्टर ए निकाल के आप सीधे नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी पता है तो फैक्टर ए से डिवाइड करके आप मोलरिटी फाइंड कर सकते हो। चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए, फाइंड द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड solution in which 1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मूला होता है इसका C2O4S2 into 2S2। बेसिक फार्मूला आप आते हैं।
1.26 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड dissolved in 500 ml of water. देखो 1 पॉइंट क्वेश्चन को समझिए एक बार। यहाँ पे फॉर्मूला होता है C2O4S2 और ऑक्जेलिक एसिड का 1.26 ग्राम 500 ml वाटर में डिजॉल्व है। हमको फाइंड करना है इसका नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ, सॉरी मोलरिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए फैक्टर ए की वैल्यू चाहिए। फैक्टर ए निकालेंगे हम ऑक्जेलिक एसिड का। तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इनटू 2s2। तो यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में ये दोनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल है, दीज आर आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, बट these hydrogen are non-ionizable. This means जब हम ऑक्जेलिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सिर्फ यही दो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलेंगे, बाकी ये चारों हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में लिबरेट नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं? 2। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, फैक्टर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको फाइंड करना मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड कितना होगा? C2O4S2 into 2S2। ये 12 होता है टाइप मास कार्बन का, 12 into 2 प्लस ऑक्सीजन का टाइप मास 16 होता है, 16 into 4 एंड हाइड्रोजन का टाइप मास 1 होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 18 into 2। तो ये देखिए कितना हो जाएगा? 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36। तो ये हो जाएगा 126 यूनिफाइड मास। 126 यूनिफाइड मास यानी कि 126 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो जाएगा। तो इसका मोलर मास भी निकाल लिया हम लोगों ने, फैक्टर ए की वैल्यू निकालिए। अब सीधे आप यूज कर सकते हो फार्मूला। मोलरिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम into 1000 by molar mass absolute into volume in ml। तो ये 500 ml है, सॉरी अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, वॉल्यूम इन ml। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। मास कितना लिया गया? 1.26 ग्राम into 1000, मॉलिक्यूलर मास 126 ग्राम और वॉल्यूम 500 ml लिया गया। डिवाइड कर दीजिए, ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 0.01। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.02 मोल पर लीटर। स्ट्रेंथ इज 0.02 मोल पर लीटर। दिस मींस 1 लीटर में ऑक्जेलिक एसिड का 0.02 मोल डिजॉल्व है। स्ट्रेंथ हमको फाइंड करना है। स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू फैक्टर ए। सॉरी ये स्ट्रेंथ नहीं, नॉर्मलिटी फाइंड करना है। नॉर्मलिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू फैक्टर ए। तो अब यहाँ पे देखिए WA की वैल्यू यहाँ भी 1.26 वही क्वेश्चन है, इनटू 1000 बाय मास मोलर मास 126 इनटू वॉल्यूम 500 ml। तो ये पूरी वैल्यू वही है, तो वही आएगा। ओनली फैक्टर ए से मल्टीप्लाई कर देना हमको, तो 0.02 इनटू फैक्टर ए की वैल्यू 2, तो 0.04 हो जाएगा इसका नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी 0.04। तो अब आप देखिए इस रिलेशन को ओबे कर रहा है, मोलरिटी इनटू फैक्टर ए इक्वल टू नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी मोलरिटी इनटू फैक्टर ए के इक्वल होता है। इस रिलेशन को ओबे कर रहा है। तो आप चाहें तो इस पूरे फार्मूले को ना लिखकर यही इस रिलेशन से आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, या पहले आपने नॉर्मलिटी सॉल्व कर लिया तो इस रिलेशन से मोलरिटी निकाल सकते हैं। दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ
CaSO4 solution in which one 1.37 gram CaSO4 dissolved in 200 ml of water. देखिए क्वेश्चन समझिए, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है जिसमें 1.37 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को 200 ml वाटर में डिजॉल्व कर दिया गया है और इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या होगी ये हमको फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे सीधे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू WA into 1000 by molar mass into volume in ml into factor A। तो देखिए ये आपके मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम कितना है 1.37 into 1000 by मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये निकालना पड़ेगा हमको। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 64। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 + 3 9 और 4 13 136। इसको 136 ग्राम ले लीजिए, सोल्यूशन इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.36 बाई 136 इंटू वॉल्यूम इसका 200 ml दिया गया, ये हो जाएगा इंटू फैक्टर ए। फैक्टर ए की वैल्यू देखिए, कैल्शियम सल्फेट इज अ साल्ट होता है तो हम ए की वैल्यू निकालते हैं कैटायन और एनायन के चार्ज से। कैटायन यहाँ पे Ca2+ है, कैटायन क्या है Ca2+ और एनायन क्या है SO4 2-। दोनों के ऊपर चार्ज कितने हैं 2 चार्ज हैं, प्लस और माइनस छोड़ दीजिए आप, वैल्यू देखिए ओनली नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, तो 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज है इस पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, यहाँ पे फैक्टर ए 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 360 एक 0 बचा, इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 13.6 इंटू 2/136। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 1/10 हो जाएगा, यानी कि 2/10 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो दीज आर ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। हाँ, नॉर्मेलिटी में 2 और फार्मूले हमको पढ़ना है, मिक्सिंग फार्मूला है, डाइल्यूशन फार्मूला, जस्ट लाइक मोलरिटी। जैसे मोलरिटी में हम लोगों ने पढ़ा था मिक्सिंग और डाइल्यूशन फार्मूला, वैसे नॉर्मेलिटी में भी होता है मिक्सिंग फार्मूला एंड डाइल्यूशन फार्मूला। इसको समझिए, मिक्सिंग फार्मूला और डाइल्यूशन फार्मूला क्या है। हाँ, नॉर्मेलिटी के सिंपल फार्मूले के अलावा 2 और फार्मूले होते हैं। फर्स्ट इज डाइल्यूशन फार्मूला एंड सेकेंड इज मिक्सिंग फार्मूला। डाइल्यूशन फार्मूला का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक सोल्यूशन होता है जिसका नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम हमको पता है, और उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करके उसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट ऐड करके एक दूसरा सोल्यूशन बना रहे हैं हम, जिसका नॉर्मेलिटी हमको फाइंड करना है, तब हम यूज़ करते हैं डाइल्यूशन फार्मूला। और जब हमको 2 सोल्यूशन दिए गए हों और दोनों की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम पता है हमको, दोनों को मिक्स करके एक नया सोल्यूशन बना रहे हैं और उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको निकालना है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है, तब हम यूज़ करते हैं मिक्सिंग फार्मूले का। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। (25.2 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड dissolved in
2000 ml of water, 2000 ml of water to give a solution, to give solution R, solution A. Then 200 ml of solution A is diluted up to 500 ml to give solution B, to give solution B. Now 500 ml of solution A and 200 ml of solution B are mixed to give solution C. Find the normality of solution A, B and C. देखिए यहाँ पे 3 सोल्यूशन है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। सोल्यूशन ए को प्रिपेयर कर रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड का 25.2 ग्राम डिजॉल्व करके। देखिए ऑक्जेलिक एसिड का 25.2 ग्राम है, जिसको डिजॉल्व कर रहे हैं 2000 ml वाटर में, और इससे बन रहा है सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए का 2000 ml बना, उसमें से 200 ml लिया और उसको डाइल्यूट करके 500 ml सोल्यूशन बना, जिसे कह रहे हैं सोल्यूशन बी। अब सोल्यूशन बी का 500 ml बना और सोल्यूशन ए का 2000 ml। सोल्यूशन ए के 2000 में से 500 ml लेते हैं और सोल्यूशन बी में से हम 200 ml लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। दोनों को मिक्स करने से एक और सोल्यूशन बन जाता है, जिसे कहते हैं सोल्यूशन सी। अब हमको क्या करना है, तीनों सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फॉर द सोल्यूशन ए। सोल्यूशन ए के लिए सोल्यूशन ए में देखिए, इसमें हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास एब्सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 बाई मोलर मास एब्सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू फैक्टर ए। तो यहाँ पे हमको फैक्टर ए पहले निकालना है और मोलर मास निकालना है ऑक्जेलिक एसिड का। ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला होता है। ऑक्जेलिक एसिड के फार्मूले को देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आयोनाइजेबल होते हैं, बाकी ये चारों हाइड्रोजन नॉन आयोनाइजेबल होता है। दिस मीन्स ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 2। इसके अलावा इसका मोलर मास निकालना आपको, 2 कार्बन है तो 12 इंटू 2, 4 ऑक्सीजन है 16 इंटू 4 और 2 हाइड्रोजन है प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल है तो 2 इंटू 18, ये हो जाएगा 126। मॉलिक्यूलर मास 126 और ए की वैल्यू 2 है। अब इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, नॉर्मेलिटी इक्वल टू 25.2 इंटू 1000 बाई मोलर मास 126 इंटू वॉल्यूम है यहाँ पे 2000 ml। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 126 से 252 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2 जा 0.2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.2/2 इक्वल टू 0.1। तो नॉर्मेलिटी हो गई 0.1। नॉर्मेलिटी हो गई इसकी 0.1। ए फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हो गई। देन हम सेकेंड सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन फार्मूला। तो ये होता है N1V1 इक्वल टू N2V2। फर्स्ट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 0.1 है और वॉल्यूम कितना 200 ml वॉल्यूम डाइल्यूट किया जा रहा है। तो N1 की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू V1 की वैल्यू हो गई 200 इक्वल टू सेकेंड सॉल्यूशन का कितना ml बन रहा है 500 ml
और नॉर्मेलिटी हमको फाइंड करना है, N2 हमको फाइंड करना है और इसका बन रहा है 500 ml। तो देखिए N2 इक्वल टू हो जाएगा 0.1 इंटू 200 बाई 500, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0.2 बाई 5, डिवाइड कर दीजिए 0.04। तो नॉर्मेलिटी ऑफ सेकेंड सोल्यूशन विल बी 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखिए हम सोल्यूशन सी के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम मिक्सिंग फार्मूले का, क्योंकि सोल्यूशन सी बन रहा है दो सोल्यूशन को मिक्स करने से। सोल्यूशन सी के लिए हम यूज करेंगे मिक्सिंग फार्मूला N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू NRV1 प्लस V2। N1 इज नॉर्मेलिटी ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन दैट इज 0.01 और इसका कितना वॉल्यूम मिक्स किया जा रहा है 500 ml। N2 इज नॉर्मेलिटी ऑफ सेकेंड सोल्यूशन दैट इज 0.04, इसका कितना वॉल्यूम मिक्स किया जा रहा है देखिए 200 ml इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन सी की नॉर्मेलिटी होगी। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम किसका है V1 V2 जो यहाँ पे मिक्स किया गया 500 प्लस 200, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 700 ml। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इक्वल टू 50 प्लस 8 बाई 700, 58 बाई 700, ये हो जाएगा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। इसको डिवाइड करेंगे हमको मिल जाएगा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। तो इस तरह से नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन 3 फार्मूले से सॉल्व होते हैं। अगर आपको मास अब्सोल्यूट दिया है, मोलर मास दिया है, तो आप यूज करेंगे सिंपल फार्मूला। अगर आपको एक सोल्यूशन दिया है जिसका नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, और दूसरा सोल्यूशन बना डाइल्यूशन करके, तो इस केस में हम यूज करेंगे डाइल्यूशन फार्मूला। और थर्ड केस देखिए जहाँ पे दो सोल्यूशन को मिक्स करके एक थर्ड सोल्यूशन बनाया जा रहा होगा, वहाँ पर हम यूज करेंगे डाइल्यूशन फार्मूला। तो दीज आर ऑल अबाउट नॉर्मेलिटी। इस